मेरा सामान तो बहुत सारा, खाने पीने का भी, सोने के सामान भी, थोड़ा बच्चों के चीज़ें भी रखी इसमें, पायल फाइल भी, अच्छा। पहनने के गले का भी, हाँ, सोने का 4-5 चीज़ें ही, खाने पीने का भी धंधा, राशन भी, हाँ, सभी कुछ था, सभी जल गया। हाँ हाँ। सर मतलब ये है, कम से कम ये सब कुछ लगा के 1-1.5 लाख से तो ऊपर क्या है। अच्छा। कुछ नहीं बचा इस टाइम, क्या बोलूं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बने रहे मेरे साथ। एक कहावत है कि मरते के 2 लात फालतू लग जाती हैं। बहुत से लोगों को ये खबर देखकर एहसास हो जाएगा कि ये मैंने क्यों कहा है। अब से कुछ दिन पीछे मैं गाज़ियाबाद लोनी ही पहुंचा था और मैंने खबर की थी यहाँ से। और जब खबर थी कि एक 22-23 वर्षीय नौजवान की हत्या कर दी गई। हत्या कैसे हुई थी वो पूरी स्टोरी में बता चुका हूँ। और अब मैं फिर उसी नौजवान के घर में खड़ा हूँ एक नए हादसे को लेकर। यानी कि जिस घर से 22-23 वर्ष का नौजवान ख़त्म कर दिया गया, उसकी हत्या उसकी बीवी के द्वारा कर दी गई। और अब उसका परिवार गांव गया था होने के लिए, जैसे एक रस्म होती है, कोई 10वां कहीं 20वां कहीं तीजे होते हैं, बाद मरने के भी घर, यानी कि मुस्लिम या हिंदू या कोई भी समाज हो, हर समाज के अंदर उनके मुताबिक रीति रिवाज हुआ करते हैं। उन्हीं सब रीति रिवाजों को निपटाने के लिए या यूँ कहा जाए करने के लिए परिवार जो है वो गांव संभल पहुंचा था अपने। और जब संभल पहुंच गए तो पीछे से आग लग गई इनके ही घर के अंदर। मैं विजुअल के अंदर दिखाता रहूँगा आपको बराबर। और ये सब यानी कि वही घर है जहाँ आग लगी। और आग भी कुछ छोटी मोटी नहीं लगी, इतनी भयंकर होकर आग लगी इन लोगों के बाद पीछे, यानी कि सब कुछ जल के खाक हो गया। न बचे खाने पीने के बर्तन, न बचे पहनने के कपड़े, और जितना भी कुछ यानी कि इस घर में मौजूद था वो सब जल के खाक हो चुका है। थोड़ी सी बात करना चाहेंगे सबसे पहले तो। सर क्या नाम हुआ आपका? शमीम अहमद। शमीम अहमद साहब थोड़ा इधर आइएगा मेरे पास में। शमीम साहब थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि ये मकान आपका है जी। आपने इकबाल मियाँ को किराए पे दे रखा है जी। तो आप भी यहीं रहते हैं आसपास में? यहीं पे रहते हैं। तो ये खबर कब लगी थी आपको कि आग लग गई है इसमें? बस जैसे नमाज पढ़ कर आए तो अचानक धुआं निकलता महसूस हुआ यहाँ से। अच्छा। तो फिर सब लोग ये मस्जिद का समझ चला के इसको आग को बुझाने की कोशिश की। अच्छा, यानी कि समय क्या होगा वो? लगभग 9:30 बजे का टाइम। रात 9:30 बजे का, यानी कि। तो मैं थोड़ा जानना चाह रहा था शमीम साहब आपसे कि आग बुझाने में लगभग कितना समय लग गया होगा? कम से कम 20 मिनट। आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी? इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी भाई, तो उसी चक्कर में लग रहा है, आग बुझाने चक्कर में सब। अच्छा, सब आग बुझाने के चक्कर में लग गया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं दी? जी। अच्छा, तो पुलिस को अभी तक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है? जी अभी नहीं दी। अच्छा, देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे, ये घर पे गए हुए थे सब लोग। ये हाँ। ये आज आए हैं। तो इनको किसने खबर की, आपने किसने? हाँ, रात में इनके जो रिश्तेदार रहते हैं उन्होंने भी खबर की, हमने भी खबर की है। अच्छा, आपने देखा होगा पूरा मकान भी आपका डैमेज हो गया? पूरा डैमेज हो गया मकान। चलिए और भी बात करते हैं शमीम साहब आपसे। मैं उन्हीं से बात कर लेता हूँ जो इकबाल है, जो रहते थे और उस लड़के के फादर हैं। थोड़ा आगे आइएगा। जिनका बेटा यानी कि ख़त्म हुआ है, ये वही शख्स हैं, इकबाल सलमानी इनका नाम है। इकबाल, आप कब से रह रहे हो इस मकान के अंदर? क्या हो गया, 7-8 महीने तो हो गए यहाँ पर रहते हुए जी। तो आप जब गांव गए थे अपने तो सब कुछ सही था जी। वहाँ पर आपको गांव पहुँच कर किसने खबर दी कि आपके घर में आग लग गई है? हमारी चाची ने खबर दी और आस पड़ोसियों ने खबर दी। अच्छा। सलीम भाई ने खबर दी, ये पड़ोसी हैं। हाँ। नो भाई तुम्हारे घर में आग लग गई है। अच्छा। उसके बाद में मैंने कहा भाई ठीक है, कैसे लगी? कि लगे भाई इस तरीके से ये कुछ पता नहीं चला। हाँ। और बाकी धुआं बहुत निकल लिया था, उसके बाद में सब बुझाने पे लगे पड़े, बाद में बात होगी। मैं विजुअल लगातार दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा किस तरीके से जल के सब कुछ खाक हो चुका है। इकबाल, मैं जानना चाह रहा था कि क्या क्या सामान होगा आपके घर में रखा हुआ, या आपको मालूम है? क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा सा आगे जाइए। अक्सर ऐसा होता है कि हस्बैंड को ज़्यादा मालूम नहीं होता, बीवी को ज़्यादा मालूम होता है। आपके घर, आपका ही घर है ना ये? हाँ। कितना सामान जला होगा आपका? मेरा सामान तो बहुत सारा, खाने पीने का भी, सोने के सामान भी, थोड़ा बच्चों के चीज़ें भी रखी इसमें, पायल फाइल भी। अच्छा। पहनने के गले का भी, हाँ, सोने का 4-5 चीज़ें ही, खाने पीने का भी धंधा, राशन भी, हाँ, सभी कुछ था, सभी जल गया। हाँ, हम भी दिखा रहे हैं लगातार। इकबाल, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था अंदाजन कितना नुकसान हो चुका होगा आपका? सर मतलब ये है, कम से कम ये सब कुछ लगा के 1-1.5 लाख से तो ऊपर क्या है। अच्छा जी। यानी कि खाने पीने के बर्तन भी नहीं बचे, खाना राशन भी नहीं कुछ बचा? नहीं बचा जी, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा इस टाइम, क्या बोलूं।
अक्सर ऐसा होता है, आदमी भावुक हो जाता है थोड़ा। आप भी पड़ोसी हैं, क्या नाम हुआ आपका? सलीम। सलीम। सलीम, आपने भी देखा होगा आग लगी? जी, रात में। बुझाने में आप भी शामिल थे? जी। अच्छा, तो अंदाजन जिस समय आग लगी थी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि कितने लोग होंगे यहाँ पर? कम से कम 100-150 के लगभग लोग थे। हाँ। कम से भी कम थे। कुछ इधर छत पे खड़े थे, कुछ सामने ऊपर से दीवार कूद कर आए, समरसेबल चलवाया तो तब जाके कंट्रोल आया। क्या क्या वजह हो सकती है आग लगने की? आग की वजह ये हो सकती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से, बिजली की वजह से आग। अच्छा, तार वगैरह सब जले पड़े हैं, वो तो देख रहा हूँ। पूरे जले पड़े तार वार सब। तो क्या लाइट की प्रॉब्लम यहाँ होती रहती है? लाइट की प्रॉब्लम आए दिन यहाँ होती रहती है। अच्छा जी। तो शॉर्ट सर्किट का कारण मान रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, कोई इत्तला आपने भी पुलिस को नहीं दी थी? नहीं जी, पुलिस को कोई इत्तला नहीं दी। मेरी रात 12 बजे इनसे बात हुई थी, मैंने उनको इत्तला दी थी। अच्छा, देखिए दरअसल मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं कि जब हम अब से 3 दिन पहले यहाँ पर खबर करने के लिए आए थे और ये हमने जानने की कोशिश की थी पड़ोसियों से भी और सारे लोगों से, तो ये मालूम तो हो गया था कि ये इकबाल जो हैं फ़िरोज़ सलमानी के वालिद किराए पे रहते हैं, मजदूरी यानी कि बाल काटने का काम करते हैं और बड़े गरीब, और इनके कई सारे बच्चे हैं जो कि सिर्फ खाने वाले कहा जा सकता है, यानी कि कोई बच्चा कमाने वाला नहीं है। वो सिर्फ एक फ़िरोज़ ही था जो इनका सहारा था, इनके सहारे परिवार को सहारा दिया करता था। खुद यानी कि फ़िरोज़ के वालिद जो इकबाल हैं वो कमाते हैं और फ़िरोज़ कमाता था। उधर बेटा ख़त्म, इधर घर में आग लगी और कारोबार से ये हो गए चौपट और लगे हैं अपने बेटे के जो अरकान हुआ करते हैं, जो यानी कि बाद मरने के रस्म व रिवाज होते हैं, उनको पूरा करने के लिए। मैं ज़रा ये भी एक बात और जानना चाहूँगा। सफरा साहब, मैंने देखा कि आपने एक मैसेज वायरल किया और उसमें आप मदद की बात कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ पहले तो आपने मदद की बात की थी कि भाई लड़के के मुकदमे वगैरह के लिए, लड़ने के लिए उसके पैसा चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान हो चुका है, अब क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि मैंने जो मैसेज आपको डाला था, तो मैसेज डाला था बेचारे इनकी जो समाज हमारा जो भी है, जितनी मदद हो समाज से हमारे, तो वो मदद इन भाई साहब की करी जाए। क्यों, पहले तो इनका बच्चे का था कोर्ट का, मैं कोर्ट से लड़ सकेंगे या जैसे भी हो इनकी मदद समाज करे। अब देखा आके तो बेचारों का, कल इनका मैसेज मेरे पास आया रात के वक्त, उनके सरफराज भाई हमारे तो इतना ऐसे हमारे घर में आग लग गई। मैंने कहा जी आग लग गई? मैंने कहा हाँ। मैंने आके शाम के टाइम तो मैंने इनको देखा तो सबका सब जला पड़ा इनका घर। और बेचारे के इनके गरीब के 5 बेटी हैं और इनकी मेरी सभी से गुजारिश है अपने समाज से भी कि जो भी जितनी से ज़्यादा मदद हो इनकी भाई साहब की मदद करें। और मैं प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि जो जितने से जितना ज़्यादा हो, प्रशासन भी और मेरे जिला क्षेत्र अधिकारी महोदय SDM साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इनकी जितनी भी ज़्यादा मदद हो इस गरीब परिवार की मदद करें। ऐसा कोई कहता नहीं है। अगर मैं यही सवाल इकबाल से करूं तो वो नहीं कहेंगे कि मुझे मदद दो, पर हम सब आंखों से देख रहे हैं बहुत ये कंडीशन यहाँ की ख़राब हो चुकी है। अब मैं थोड़ी सी सरफराज की बात रोककर बताना चाहूँगा कि जो भी अकाउंट नंबर या जो भी पेटीएम फ़ोन नंबर का इंतज़ाम यहाँ से हमें बताया जाएगा, हम एडिटिंग के माध्यम से अपनी पूरी वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक और लिंक में भी वो नंबर डाल देंगे, जिससे कि जो भी इनकी मदद चाहे जैसे करना चाहे वैसा कर दे, क्योंकि पूरा देश इस समय अमृत महोत्सव मना रहा है और मैं नहीं चाहता या कोई भी नहीं चाहेगा, आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई हमारा ही बीच का आदमी इतना परेशान हो जाए और हम उसकी मदद ना कर पाएँ। ये एक दुर्भाग्य होगा हम लोगों के लिए। तो जैसे भी आप मदद करना चाहते हैं पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे के माध्यम से या सीधा डायरेक्ट अकाउंट में देकर, तो वो इकबाल तक पहुंच जाएगा, जिससे कि इनका परिवार आगे अपनी ज़िंदगी सही गुजार सके। सरफराज, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि लोनी क्षेत्र बहुत बड़ा है और आपके तो समाज की कमेटियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो क्या आप कमेटियों के जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे? जी हाँ, इंशाल्लाह मैं समाज के जो जिम्मेदार हैं मेरे समाज के, इंशाल्लाह मैं पूरी मदद करवाऊंगा। इंशाल्लाह जितनी भी ज़्यादा मदद होगी मैं अपने समाज से मदद कराऊंगा। और रहा सवाल इस चीज़ का, मदद के लिए तो मैं सभी के पास जाऊंगा, इनके लिए जितनी सी भी ज़्यादा मदद होगी तो इंशाल्लाह मैं कराऊंगा। शॉर्ट सर्किट की बात बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से जब आग लगती है तो सरकार के द्वारा या क्षेत्र अधिकारी के द्वारा एक जांच करने के बाद में कंपनसेशन दिया जाता है परिवार को, यानी कि मदद दी जाती है। तो क्या क्षेत्र अधिकारी को बताएंगे आप? जी, मैं जाऊंगा उनके यहाँ। मैं भाई साहब को, जो पीड़ित परिवार है, मैं इनको लेके जाऊंगा अपने साथ। मैं अधिकारी के पास महोदय SDM साहब से मिलूंगा और इनकी मुलाकात कराऊंगा। जितनी भी ज़्यादा मदद होगी मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। अच्छा, थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा इधर। कदीर सलमानी है। कदीर साहब, थोड़ा इधर आ जाइएगा। कदीर सलमानी साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि आप भी तो यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं थोड़ा आगे रहता हूँ। अच्छा, कॉलोनी है, सब कुछ है यहाँ पर। कितने लोग रहते होंगे आपकी भी कम्युनिटी के? काफ़ी है। काफ़ी हैं। तो ये खबर कब मिली आपको कि भाई ऐसा हादसा हो गया? हादसे की उससे दूसरे दिन पता लगी थी, लेकिन आग की हमें आज ही पता लगी कि आग लग गई है। अच्छा, आपने मुआयना कर लिया सब? हाँ, हमने यहाँ कर देख लिया। बहुत ज़्यादा नुकसान है। एक गरीब आदमी, बेटा गया और घर भी गया इनका।
जो भी तक जमा पूंजी थी वो सब कुछ इनका जल कर राख हो चुका। और समाज से मेरी ये है अपील है कि जो जितनी भी मदद हो सके वो सब भाई मदद करें। आप क्या करेंगे? जो भी बस की होगा हम वो करेंगे। आप लोग भी करेंगे लोनी वाले? सब करेंगे और करवाएंगे। और हमारे बिरादर से नहीं, सभी मैं सभी समाज वालों से कहता हूँ कि सभी मदद करें। ठीक, ये एक बड़ी पहल है। मैं थोड़ी सी आखिर में जो मकान स्वामी है उनसे भी बात कर लेता हूँ। समीम नाम है ना आपका? समीम साहब, थोड़ा जानना चाह रहा था कि पूरा मकान डैमेज हो गया। मैं शुरू में भी यही कह रहा था आपसे। एक रिपोर्ट होती है कि अगर मान लो शॉर्ट सर्किट या गैस के ऐसा आग लग जाती है तो सरकार की ओर से कोई ना कोई गाइडलाइंस होती है कि भाई चलिए हम इतनी मदद कर देंगे। आप सरकार तक बात पहुँचाएंगे ये? जी इंशाल्लाह अच्छा, जरूर पहुँचाएंगे बात। तो आपको ज़रूरत है इसको रिपेयर कराने की मकान को? हाँ, रिपेयर तो कराना पड़ेगा मकान। आपकी माली हालत कैसी है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वैसे। अच्छा, दरअसल में ये मकान स्वामी हैं और इनके ही मकान के अंदर ये इकबाल अपने परिवार सहित रहते हैं और 5 से 7 बच्चे इनके यहाँ पर यानी कि रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियाँ ज़्यादा हैं उनके अंदर। और जैसे शुरू में बता चुका हूँ कि कमाने वाले सिर्फ इकबाल बचे हैं अब। और ऐसा कोई संसाधन इनके पास नहीं है कि अचानक जैसे आग लगी और तुरंत आग लगने के बाद में इतना पैसा लगाकर नए कपड़े, नए बर्तन, नए गैस सिलेंडर, नई सब कुछ चीज़ें ला के रख दी जाएँ। जैसे देख रहे हैं आप, बच्चों की किताबें भी जल गई। मशीन जो इनकी बेगम थी वो कपड़े सी के अपना गुजारा करती थी, जैसे भी पति का साथ देती थी परिवार को पालने के लिए, वो मशीन भी जल चुकी है जो कपड़े सीने की मशीन थी। आप विजुअल में देख लीजिए अच्छी तरीके से। बच्चों की किताबें, बस्ते, यहाँ तक के चावल गेहूँ जो घर में रखे थे, हल्दी मिर्चें धनिया, वो सब जल चुका है। बर्तन जो खाने के थे वो जल के ख़त्म हो चुके हैं। कपड़े जो जिस्म पे हैं वही बचे हैं। ऐसा एक भी कपड़ा घर में नहीं बचा है जो पहनने लायक हो। ये एक दुखदाई खबर है जिसको मुझे बताने में खुद मैं भी भावुक हो रहा हूँ। बहरहाल जो देखता है वो महसूस करता है कि हाँ, अब परिवार कितनी बड़ी तकलीफ़ में आ चुका है। ज़रूरत उन लोगों को है इस वीडियो को वो शेयर कर दें और वहाँ तक बात पहुँचा दें जहाँ तक कि इस परिवार की ज़रूरत है। और जो भी मदद हो सकती है, जैसे सरफराज ने कहा है, समीम जो के मकान के स्वामी हैं और एक साहब और भी हैं, सब लोगों ने कहा है कि भाई अब इस परिवार को मदद की ज़रूरत है। और पहले भी मैसेज वायरल किया गया था मुकदमे से संबंधित, पर अब तो जीने के लिए मदद की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को और इस दिए हुए नंबर पर आप जो भी मदद करना चाहते हैं कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।